मेघालय पुलिस ने कैसे इस पूरी गुत्थी को सुलझाया, इस पर बात करते हैं। मेघालय पुलिस के बयानों और सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से सोनम की प्लानिंग का भी पता चला है। सोनम ने कैसे प्लानिंग की और कैसे अपने ही पति को मार दिया, वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए, दरअसल मेघालय पुलिस ने राजा के मर्डर का मुख्य मास्टरमाइंड सोनम को ही माना है। मेघालय पुलिस का यही मानना है कि सब कुछ सोनम ने ही किया धरा है, पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। राज और बाकी आरोपी तो सिर्फ मोहरा हैं। सोनम ने हनीमून का पूरा प्लान ही सिर्फ राजा को मारने के लिए बनाया था और इसकी तैयारी भी हनीमून पर जाने से पहले ही कर ली थी। इसी प्लानिंग के तहत सोनम राजा को लेकर कामाख्या देवी मंदिर पहुंची थी। इस दौरान तीनों आरोपी भी गुवाहाटी में थे। सोचिए गुवाहाटी में कौन है? ये तीनों आरोपी। जबकि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर में ही रुका था। वो सोनम और राजा को छोड़ने स्टेशन गया था। सोनम और राज का स्टेशन पर साथ न चलने को लेकर झगड़ा भी हुआ था। तीनों आरोपियों की टिकट भी सोनम ने कराए थे। इसके बाद गुवाहाटी पहुंचने के बाद तीनों लगातार सोनम को फॉलो करते थे। कितनी शातिर थी ये सोनम। पुलिस सूत्रों की माने तो तीनों आरोपियों ने राजा को मारने के लिए हथियार भी गुवाहाटी से खरीदा था और तीनों किसी कदम को उठाने के लिए सोनम के इशारे का इंतजार कर रहे थे। सोनम लगातार इन तीनों से संपर्क में थी। सोनम और तीनों आरोपियों ने मिलकर प्लान बनाया था कि हत्या को लूट जैसा दिखाया जाए। मतलब जो भी पूरा केस सुने उसे यही लगे कि लूट के बाद हत्या हुई है। इसी प्लान के तहत सोनम ने गाड़ी को सुनसान जगह पर रुकवाया। इस दौरान यह भी ध्यान रखा गया कि आसपास कोई सीसीटीवी ना हो। जैसे ही गाड़ी रुकी, तीनों आरोपियों ने राजा पर हमला किया। जब राजा घायल हो गया तो सोनम ने दोबारा हमला करने को कहा। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि घायल राजा को खाई में फेंकने में दिक्कत आई तो सोनम ने ही राजा को उठाकर खाई में फेंका। हत्या करने के बाद तीनों आरोपी और सोनम चारों कुछ दिन तक शिलांग में ही रुके थे। चारों ने मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की जांच पर नजर रखी। जब उन्हें लगने लगा कि पुलिस का शक हम पर नहीं जाएगा, तब तीनों वहां से भाग निकले। हत्या वाले दिन से 8 जून तक सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। इस दौरान उसने सिर्फ राज से ही बात की और राज की गिरफ्तारी के बाद सोनम को लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी तो उसने परिवार से संपर्क किया, अपने परिवार से संपर्क किया। इस पूरी प्लानिंग के बारे में विस्तार न्यूज ने जब राजा की मां से बात की, तब उनका कहना था कि सगाई के बाद से ही सोनम का व्यवहार कुछ अलग था। वो राजा को कम टाइम देती थी, लेकिन हमें ज्यादा कुछ असामान्य नहीं लगा, सामान्य लग रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोली। क्या कह रही है राजा की मां, सुन लीजिए। वो राजा है ना, जब सगाई करके आए थे ना, इसके बाद की बात थी, 4 महीने पहले की। बोले कि मम्मी वो सोनम मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है, बोले कि तो मतलब है ना उसके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो बाद में क्या टाइम रहेगा, बोले कि तो मैंने कि क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले मैं जब उसको फ़ोन लगाता, जब उसका फ़ोन बिजी आता है या तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती, तो मैंने कि मैसेज करके देख, तो बोले मैसेज करता तो मैसेज का जवाब भी घंटों घंटे नहीं आता है, बोले उसकी तरफ से। बोले कि सोनम से मैंने बातचीत करी थी, सोनम ने मेरे से बोला था कि मम्मी मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर पाती हूँ, तो वही मेरे को फ़ोन लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि मैं ही लगाऊंगी उनको हर बार फ़ोन। राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी साजिश आप समझ चुके होंगे।